अब पीएचडी है ज़रूरी। अब इस पे आज हम बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में रहता है कि एमएससी कर लिए क्या हम सीधा जॉब के लिए जाएँ? तो ये सारे जॉब के डाउट्स हैं वो आज मैं क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है? सो वेलकम टू एक्सेलचर एकेडमी गाइस। So PhD has become mandatory for if you really want to become an assistant professor. अब हम सोचते थे कि यार चलो ठीक है यार हमें रिसर्च में नहीं जाना है, I'll do my I'll clear my एग्जाम एंड मैं प्रोफेसर बन जाता हूँ, ठीक है। अब क्या किया है, चेंजेस आ गए हैं। सो इफ यू सी दैट मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, लाइक फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एमएचआरडी, उसमें बहुत बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि अब पीएचडी है जरूरी। एंड दैट ये ऐसा नहीं कि न्यूज अभी की है, न्यूज पुरानी है, 2018 में ये डिक्लेयर हो चुका था एंड दे सेड दैट जुलाई 2021 से ये लागू हो जाएगा। तो आपको टाइम दिया गया था, ठीक है। So it is for those guys, I'm gonna make sure that your doubts are clear, that why PhD is now so worthful. And I'm really happy that this has become, a compulsory. अब PhD जरूरी है। अब किस लिए जरूरी है? Let's see. See, पहले तो एमएचआरडी ने हमें बोल दिया है कि हाँ पीएचडी जरूरी है। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। हालांकि ये नहीं बोला गया है कि दैट यू शुड क्लियर योर पीएचडी और एग्जाम थ्रू सीएसआईआर ओनली और आईसीएमआर डीबीटी। you can go to universities and colleges and get attain your degree. So what they mentioned is that for to become a assistant professor in any good universities or college, it is mandatory that you need to have the PhD degree. Okay, and so from July 2021 it is applicable. So guys, if you have got your CSIR net JRF clear but no PhD, then don't think that you will be taken as a assistant professor, because अब हमें PhD की जरूरत है। It is also applied for the promotion of assistant professor. तो जैसे कि अभी जो एमएससी करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है अब उनको भी पीएचडी करना पड़ रहा है, ठीक है। सो दे आर डूइंग पार्ट टाइम पीएचडी, व्हाटएवर वेज, आप पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, बट आपको पीएचडी करना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि ये आपके भी प्रमोशन भी डिसाइड करेगा, ठीक है। सो दोज हु होल्ड पीएचडी डिग्री और आर यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड विद मास्टर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर द एंट्री लेवल इन द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो अगर आपके पास है, सो यू आर you can actually set a path, you can actually go towards your to become a assistant professor. अब हम सोचते थे कि यार चलो एमएससी कर लिया है, आई डोंट वांट टू डू रिसर्च, ठीक है, तो इसलिए मैं किस लिए सीएसआर जेआरएफ लिखूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट गाइस, now it has become mandatory. If you have seen that many advertisements like in the research institutes, they are asking for the CSIR JRF, they are asking for gate clear. So it is very important now that you become serious and talk about, you study about CSIR. Okay, fine, you are not able to clear it, but you don't want to do research, but you need to go for the you need to go to become the assistant professor. अब उसके लिए भी PhD जरूरी हो गया। अब क्यों ऐसा किया है एमएचआरडी ने, मैं बताती हूँ आपको, इससे पता चलेगा क्यों ऐसा किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा, वंस यू हैव पीएचडी और आपके यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जब आपको सुनने को मिलता है कि आपके प्रोफेसर पीएचडी है यहाँ से या फलाने से या अब्रॉड से, आपको नहीं लगता कि हाँ यार कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी जब यहाँ पे इतने क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं। सो यू विल थिंक दैट या दिस कॉलेज इज गोइंग टू प्रोवाइड द बेसिक्स, दिस कॉलेज इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द नॉलेज because you have got such a good faculty. Now just imagine a person who is just qualified MSc and a person with PhD. Don't you think that the person with PhD has got the more experience to share with you? So when I was teaching in the college, so I was teaching in the modern college of science and science, commerce and arts, Ganeshk in Pune, which is affiliated to Pune University, SPPU University. So I was teaching there. So whenever I was teaching, I could relate, okay, this sentence means this kind of experiments I was doing. And my research experience helped me a lot in explaining the stuff which is like given in your text, but you don't have any idea ki kaise isko samjhaye. So with my research knowledge, it was very easy for me to explain all this thing because I had all those animations. Agar nahi hota to I could draw and explain, I could give examples and relate and explain to my students. So that really helped my students also, and many of them joined for their MSc at BHU, and many different places they have gone, they cleared the exams. Anyways, so because of this regulations now, the thing is that
the colleges and the universities are also going to get grading system. इससे ये पता चलेगा कि this college or this university has got these many PhD faculties. तो उसका कितना output होगा, like how many students, you know, worth students are they are producing. अब क्या है, the faculties who are there, अब आपको मालूम है कि colleges में सिवाय lab practicals के there is no other research going on, right? Very few universities are there which actually gives the stage of the platform to do the research. अब क्या है, मैंडेटरी कर दिया है कि दैट ऑल द फैकल्टी शुड हैव पीएचडी. अब पीएचडी तो इसका मतलब क्या, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है. अब आप अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ यू आर गोइंग टू ट्रेन योर स्टूडेंट्स. हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में अब वो प्लेटफॉर्म आएगा, बनाया जाएगा कि वहां पे रिसर्च हो सके. तो आपको पहले ही वो एनवायरमेंट मिल जाएगा कि जहाँ पे कैसे रिसर्च किया जाता है. यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट इट इन योर बीएससी एमएससी इटसेल्फ रादर देन वेटिंग टू कंप्लीट योर एमएससी एंड देन थिंकिंग कि यार मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊं, करूं या ना करूं, राइट? So this will is actually, you know, it's making a career advancement scheme है जो यूजीसी ने यहाँ पे लागू किया है, एमएचआरडी ने यहाँ पे लागू किया है. और ये फैकल्टीज को हेल्प करेगा प्रोफेसर, यू नो, प्रोफेसर लेवल बनने के लिए भी. एंड मोर ओवर इट इज गोइंग टू क्रिएट स्किल्स ओवर हियर. So if suppose you go abroad and see, वहाँ पे along with the theory they do actually take the, you know, real life, you know, experiences, research going on. So this is going to make a very good synergy, you know, between the your theory and your practical skill, and it is going to help in your higher education also. ठीक है. अब इसके और बेनिफिशियन क्या है, like what are the other highlights of the regulation? So if you see that ऑलरेडी इसमें जो प्रोफेसर्स होंगे, जो वो होंगे जो आपके, यू नो, हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है, दे विल बिकम सीनियर प्रोफेसर्स. एंड दिस इज लाइक करियर एडवांसमेंट स्कीम. तो सबका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? एंड इसमें ये भी होगा कि सपोज आई एम द फैकल्टी एट एनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, along with, you know, along with teaching only to BSc and MSc and taking out their practicals, I'll have students who will be joining me and working as PhD students. So मैं उनकी PhD guide बन सकूंगी. So if I have PhD, if I am at that level and get selected into the colleges and universities, so I'll have the authority कि मेरे अंडर भी बच्चे आके PhD कर सकते हैं, right? तो इससे क्या होगा, I won't be only a professor, because आपके पास यहाँ पे एक साइंटिस्ट पोजीशन भी आएगी, because you're going to be a PI, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, आप किसी के गाइड होंगे. तो ये आपका कैरियर इंप्रूव करेगा. So along with BSc, MSc and PhD students, just imagine how much amount of research is being conducted at the university level. And once you graduate from the university, you go to research institutes, so you go abroad to do your postdoc and all. This is going to help you a lot. ठीक है, not only to those who are going to become these faculties at the colleges, but also to those students who are studying at such universities. ठीक है. So guys, अगर आप BSc में हैं, so make sure that you are going to join for your MSc in such universities or colleges where you have got a PhD level faculties, as well as they allow to do the research. For example, when I was teaching at the Modern College of Science, Arts and Commerce at Ganesh Khind, Pune, so what I did was like I conducted a research over there. Apart from teaching to BSc and MSc students, and of course I was taking the practicals also. Apart from these, I asked like few students, like, are you interested to do research? Are you want to taste the, you know, the pinch of, you know, like kaisa rehta hai research karna? So just imagine the excitement those students were having. So of course, MSc students were not allowed to me. There were certain other issues and all, but yeah, so I approached the BSc students, and to the second year BSc students, I asked them like, are you interested to do research? So I'll give you the topic, I'll train you how to do and how to carry out the research, how to write a research publication. तो ये सबके लिए जब मैंने proposal रखा, so oh my god, so many students were excited, but of course I cannot take all the 40. So you know that private colleges में you have got around 60 to 80 students, and you cannot just simply take ask them to do the research. Practicals लेना ही बहुत difficult होता है, तो just imagine research करना. और रिसर्च आपको करना है आपके कॉलेज आवर्स के बाद. यू कैन नॉट डू इन बिटवीन, बिकॉज आई कैन नॉट अलाउ यू टू बंक द क्लासेस और प्रैक्टिकल्स टू डू द रिसर्च. तो ये आपको करना होगा कॉलेज आवर्स के बाद, ठीक है. सो यू नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम योर कॉलेज प्रिंसिपल, योर फैकल्टीज एंड द लैब असिस्टेंट्स, बिकॉज उनकी हेल्प बहुत लगती है. Okay, so I selected few, and out of those, like 8 girls were there.
they did a lot of good work and see, मैं कैसे बोल सकती हूँ उन्होंने अच्छा काम किया है, बिकॉज अल्टीमेटली वी वर एबल टू पब्लिश दिस पेपर. So just imagine these guys, they were so hardworking and we have published in this journal, that is International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research. बीएससी लेवल में इन्होंने इतना अच्छा पेपर पब्लिश किया है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 1.3 था. अभी 1.3 सुनने में कम लगता है, बट जब आप रिसर्च में आएंगी, आप काम करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक इम्पैक्ट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. पीपल आर पब्लिशिंग इन 0.1, 0.3, 0.5 एक्सेट्रा, एंड एट द बीएससी लेवल these guys were able to publish in 1.3 impact factor, right? So you can see these were the people: Sharda Iyer, Soni Prasad, Nikita Deshmukh, Urvashi Gupta, Amrita Zanze, सुकृति पाटिल, सुकृति जोशी थी यहाँ पे, ओके, एंड समीक्षा पाटिल. या सो दीज वर द गर्ल्स हु वेर विद मी, फुल टाइम डेडिकेटेड. इन्होंने सारा काम किया, कुछ नहीं सोचा कि कितना टाइम लगेगा, कितना लेट हो रहे हैं, एंड वेरी डेडिकेटेड दीज पीपल, दीज गर्ल्स. They did a beautiful work. So this was a paper we published, and these girls were in a BSc सेकेंड ईयर, ओके, बायोटेक. तो ये बीएससी की तब की बात है. नाउ तो दे हैव जॉइन फॉर देयर एमएससी, एंड कुछ लोग तो भी आगे भी बढ़ गए हैं, पीएचडी को ज्वाइन कर लिए हैं, बाकी लोगों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है, ठीक है. सो दिस इज हाउ ईच यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज शुड बी. लाइक आई एम नो वन टू judge any universities or college, but I feel that this environment, like near these students, are going to frame them ki ha, whether they really want to do research or not. Because out of these, you won't believe 2-3 girls have gone for the PhD. They cleared their CSIR and they have gone for the PhD, and few were like they understood, okay, hame research nahi karna hai, so they have gone for the job directly, theek hai, company jobs. So this is what I feel, that in all universities and colleges it should be like this, ठीक है. हर एक faculty को कुछ बच्चे लेके research कराना चाहिए. So this is what I did, and that's why I was very happy when this news came out that MHRD has said that the PhD needs to be very compulsory, okay, in the universities and colleges for the faculty. So it's actually a great news. Don't take it in the wrong way. So there is no harm in getting another degree. थोड़ी सी मेहनत तो लगती है. You do any kind of job, you are going to do the hard work, right? And this hard work is going to give you lots of sweet fruits. So guys, be happy with the news. Prepare, सीट बेल्ट बांध दो, बिकॉज हमें सीएसआर की बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, ठीक है. एंड व्हाई आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग अबाउट द सीएसआर, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एग्जाम्स टू डू पीएचडी. व्हाई ऑलवेज स्ट्रेस सीएसआर? बिकॉज सीएसआर इज द ओनली फंडिंग एजेंसी which gives you the maximum as compared to the other. तो CSR आपको सबसे अच्छा स्कॉलरशिप देगी for another 5 years. So, and it has got many benefits because it is well recognized outside India also. Yeah, CSR क्लियर किया है, ठीक है. गेट क्लियर किया है. सो गेट ऑफ कोर्स बायोटेक के लिए इतना जाना माना नहीं है, इट इज फॉर द इंजीनियरिंग गाइज, बट या, GATE and CSR is well known in the abroad countries also. So guys, that's all for the news. I hope this news was helpful to you people. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक बटन मार देना, and share and subscribe with your friend circle, ठीक है. So till then, take care.